फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एकेडमी ऑफ साइंसिया। और आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नेम टूवर्ड्स ग्रीन एनर्जी। ओके, सो दिस मेन पॉइंट्स आर देयर: यूज ऑफ वेरियस एनर्जी सोर्सेज, सेकंड वन इज जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, third one is process of generation of electricity and the environmental. So these are the main points which are studying in the towards green energy. Now we start to the main concept of the chapter, energy and use of energy. कि energy क्या होती है और उसका use हमें किस तरह से करना है. So in modern civilization, energy has become a primary need along with food, clothes एंड शेल्टर. हम सब जानते हैं कि ह्यूमन बींग के जो बेसिक 3 नीड्स है उसमें क्या क्या आता है: फूड, क्लोथ एंड द शेल्टर. बट द फोर्थ वन मेन नीड इज आल्सो अबाउट द एनर्जी, क्योंकि विदाउट एनर्जी वी कैन नॉट डू एनी वर्क. वी नीड एनर्जी इन डिफरेंट फॉर्म फॉर डाइवर्स टाइप्स ऑफ वर्क्स. तो जो डिफरेंट टाइप के हमारे वर्क होते हैं उसके अंदर हमें डिफरेंट टाइप की एनर्जी क्या करना पड़ता है, यूज करना पड़ता है. The energy that we need may be in the form of mechanical energy, chemical energy, sound energy, light energy and heat energy. तो जो एनर्जी के टाइप्स हैं हमारे पर वो कौन से रहेंगे? एक तो है मैकेनिकल एनर्जी, सेकंड वन केमिकल एनर्जी जो केमिकल से हम फॉर्म करते हैं, साउंड एनर्जी जो साउंड से फॉर्म होती है, लाइट एनर्जी जो लाइट से फॉर्म होती है, और हीट एनर्जी जो टेम्परेचर से या हीट से फॉर्म कर सकते हैं. नाउ हाउ डू वी गेट दिस डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी? लेकिन हम ये सारी एनर्जी किस तरह से प्रिपेयर करते हैं ये हमें क्या करना है, स्टडी करना है. Now we know that energy can be converted from one to another. हमने यूनिवर्सल लॉ पढ़ा है 9th क्लास में कि एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड or cannot be end. Energy can converted just from one form to another form. So different sources of energy are used to different form of energy necessary for us. तो एनर्जी क्या है? ये एनर्जी जो है वो कभी ख़त्म होने वाला सोर्स नहीं है, बल्कि सिर्फ एक टाइप से दूसरे टाइप में हम क्या कर सकते हैं, उसे चेंज कर सकते हैं. और ये एनर्जी हर काम के लिए हमारे लिए नेसेसरी है. इन प्रीवियस स्टैंडर्ड वी हैव लर्नड अबाउट एनर्जी, सोर्सेस ऑफ एनर्जी एंड वेरियस कंसेप्ट रिलेटेड टू दैम. Here we learn about various sources that now used for generation of electrical energy. लेकिन अब हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जनरेट कैसा होता है, उसे किस तरह से बनाया जाता है. Now the method that are used for the scientific principles that are used there, the advantages and disadvantages of this method and also what meant by green energy. तो अब है कि नहीं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो हमारी यूज हो रही है, लेकिन इलेक्ट्रिकल एनर्जी का ग्रीन एनर्जी से क्या रिलेशन है ये हमें देखना है, और उसके फ़ायदे और नुकसान, एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी देखना है. आइए अब हम आगे की तरफ देखते हैं. जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी. नाउ मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिकल पावर प्लांट आर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. यानी कि जो भी इलेक्ट्रिकल पावर प्लांट है वो किस पर डिपेंड है, इलेक्ट्रिसिटी प्लस जो मैग्नेटिक हमारा इंडक्शन रहता है, इन दोनों को मिलाकर डिपेंड है क्या, हमारा इलेक्ट्रिकल पावर प्लांट. इन्वेंटेड बाय मिकाइल फ्राइडे. और ये जो पावर प्लांट है ये किसने इन्वेंट किया? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का पावर प्लांट मिकाइल फ्राइडे ने. अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, व्हेनेवर मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ कंडक्टर चेंजेस, अ पोटेंशियल डिफरेंस इज जनरेटेड अराउंड द कंडक्टर. तो इस थ्योरी के हिसाब से जब भी क्या होता है, व्हेनेवर मैग्नेटिक फील्ड अराउंड, समझ लीजिए कि ये क्या है, कंडक्टर है, क्या है, कंडक्टर, और इसके अराउंड में क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है. ये जो है क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, और ये क्या है, कंडक्टर है. तो जब भी ये है कि नहीं, क्या होता है कि व्हेनेवर मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ कंडक्टर, कंडक्टर के अराउंड में मैग्नेटिक फील्ड जब भी चेंज होती है, पोटेंशियल डिफरेंस फॉर्म होता है, जिसे हम क्या कर सकते हैं, वी से डिनोट कर सकते हैं. अक्रॉस द कंडक्टर difference is generated across the conductor. Now the field around a conductor can be changed into 2 ways. लेकिन ये जो फील्ड होती है चेंज कंडक्टर के अतराफ में, सराउंडिंग में, ये 2 टाइप से होती है. इफ अ कंडक्टर इज स्टेशनरी, मैग्नेटिक इज रोटेटिंग. अगर ये कंडक्टर स्टेशनरी है यानी कि ठहरा हुआ है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या होगी, रोटेट होगी. क्या होगी, रोटेट होगी. एंड द फील्ड अराउंड द कंडक्टर चेंजेस. और इफ मैग्नेट इज स्टेशनरी, लेकिन अगर इस
मैग्नेट को हम स्टेशनरी कर दिए तो कंडक्टर क्या होगा, मूव करेगा। कंडक्टर क्या होगा, मूव करेगा। नाउ द फील्ड अराउंड द कंडक्टर विल चेंज, दस इन बोथ दिस केसेस पोटेंशियल डिफरेंस इज क्रिएटेड अक्रॉस द कंडक्टर। तो दोनों ही सिचुएशन में ये कंडक्टर के सराउंडिंग में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, फॉर्म होता है। द इलेक्ट्रिकल पावर जनरेटिंग मशीन बेस्ड ऑन दिस प्रिंसिपल इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल जनरेटर। तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस फॉर्म होता है, इसी के थ्रू इलेक्ट्रिकल पावर क्या होता है, जनरेटिंग मशीन बनती है। तो इस दिस प्रिंसिपल इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक जनरेटर। तो इस प्रिंसिपल को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल जनरेटर, यानी कि इलेक्ट्रिकल बनाने वाला जनरेटर। नाउ सी हियर सच लार्ज जनरेटर आर यूज्ड इन कमर्शियल पावर जनरेशन प्लांट। ऐसे जनरेटर्स यूज करते हैं कमर्शियल पावर जनरेशन में यूज करते हैं। टर्बाइन इज यूज टू रोटेट द मैग्नेट इन द जनरेटर। तो जो जनरेटर में जो क्या होता है, मैग्नेट जो है सो कंडक्टर, ये समझ लीजिए आपका क्या है, कंडक्टर है। क्या है, कंडक्टर है। तो कंडक्टर के पास जो मैग्नेटिक फील्ड ये जो है कि नहीं क्या हो रही है, रोटेट हो रही है। ये किसकी वजह से रोटेट होती है, सो टर्बाइन इज यूज्ड। तो इसके रोटेट करने के लिए टर्बाइंस यूज्ड होते हैं। क्या यूज होते हैं, टर्बाइन यूज्ड होते हैं। तो अब एक बार आप फिगर देख लीजिए, ये है टर्बाइंस, ये क्या है, टर्बाइंस है। तो अब ये स्टीम टर्बाइन का एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है, इसलिए यहाँ पे नोजल है, ये हाई वेलोसिटी स्टीम है क्योंकि ये स्टीम का टर्बाइन है, और ये है ब्लेड्स, और ये है व्हील शाफ्ट। नाउ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन अगर आपको देखना है, जो फैराडे ने दिया था, तो ये है रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। क्या है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। और ये लाइंस ऑफ फ्लक्सेस है जो दिखाए जा रहे हैं। ये है कॉइल, ये है इंड्यूस्ड ईएमएफ, और ये है वोल्ट मीटर। ओके, और उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो है ये है इलेक्ट्रिकल जनरेटर, जो है रोटेटिंग इलेक्ट्रिकल मैग्नेट है। जो मैग्नेट रोटेट होता है वो ये मैग्नेट है, और जनरेट इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और यहाँ से क्या होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है, जनरेट होती है। तो अगर हम है कि नहीं इसका मेथड देखें, तो देखो अब यहाँ पे टर्बाइन हैज ब्लेड्स। टर्बाइंस को क्या प्रेजेंट है, ब्लेड्स प्रेजेंट है। व्हेन फ्लो ऑफ लिक्विड और गैस इज डायरेक्टेड ऑन द ब्लेड ऑफ द टर्बाइन इट रोटेट। तो जब भी गैस का या फिर किसी भी स्टीम का फ्लो होता है तो ये ब्लेड्स क्या होते हैं, रोटेट होना चालू हो जाते हैं। बिकॉज ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फ्लो, और जिसकी वजह से काइनेटिक फ्लो की वजह से काइनेटिक एनर्जी फॉर्म होती है, मूविंग एनर्जी जो रहती है, काइनेटिक एनर्जी। दिस टर्बाइन इज कनेक्टेड टू इलेक्ट्रिकल जनरेटर। और ये टर्बाइन किसे कनेक्ट किया जाता है, इलेक्ट्रिकल जनरेटर को। दस द मैग्नेट इन इलेक्ट्रिक जनरेटर स्टार्ट रोटेटिंग एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज प्रोड्यूस। तो इस वजह से क्या होता है कि दस द मैग्नेटिक इलेक्ट्रिकल जनरेटर, यानी कि इलेक्ट्रिकल जनरेटर में जो मैग्नेट होता है वो रोटेट करता है। क्या करता है, रोटेट करता है, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करता है। क्या करता है, ये देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये रोटेट होती है तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस्ड होती है। उसके बाद जो है दिस मेथड ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेशन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ बिलो। Thus, to generate electricity based on the principle of electromagnetic induction, we need a generator. तो अगर हमको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का यूज करके इलेक्ट्रिसिटी बनाना है तो उसके लिए हमें क्या लगेगा, जनरेटर। क्या लगेगा, हमें यूज करना होगा जनरेटर। नाउ टू रोटेट द जनरेटर वी नीड अ टर्बाइन। और जनरेटर को रोटेट करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, टर्बाइन की। और टर्बाइन कैसे बना हुआ है, ब्लेड से। वी नीड एन एनर्जी सोर्सेज बेस्ड ऑन द विच टाइप ऑफ एनर्जी सोर्सेज इज टू द रोटेट द टर्बाइन। लेकिन टर्बाइन को है कि नहीं रोटेट करने के लिए भी क्या है, एनर्जी सोर्स लगता है। जैसा कि हमने ऊपर देखा कि वो गैस या स्टीम के थ्रू क्या होता है, रोटेट होता है। तो वो भी गैस एंड स्टीम आल्सो used as an energy source. There are different types of power generating stations. The design of the turbine used in different types of power station is also different. तो ज़रूरी नहीं है कि हर जनरेटर में एक ही टाइप का क्या हो, टर्बाइन यूज़ हो, उसके अंदर डिज़ाइंस चेंज हो सकते हैं। नाउ अगर हम इसको शॉर्ट में समझने की कुछ कोशिश करें तो प्रॉपर एनर्जी सोर्स टू रन अ टर्बाइन। टर्बाइन को घुमाने के लिए हमें क्या चाहिए, एक प्रॉपर एनर्जी सोर्स चाहिए, जैसे कि स्टीम है, गैस है। और ये टर्बाइन किस में प्रेजेंट होता है, जनरेटर्स में। किस में, जनरेटर्स में। अब टर्बाइन को सोर्स मिलने के बाद टर्बाइन क्या होगा, रोटेट होगा। रोटेट होने से जनरेटर में क्या होगी, इलेक्ट्रिसिटी फॉर्म होगी और जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा। तो ये था हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के थ्रू एनर्जी बनाने का मेथड। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं थर्मल एनर्जी बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिकल पावर स्टेशन। कौन सा पॉइंट पढ़ना है हमें, थर्मल एनर्जी बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिकल पावर स्टेशन। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। बने रहिए मेरे चैनल एकेडमी ऑफ साइंस के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।